हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के कमज़ोर होने और ईरान की मजबूती का एक बड़ा सबूत सामने आया है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए नए समझौते के तहत कैदियों की अदला बदली होगी और साउथ कोरिया में फंसे ईरान के $6 अरब उसे मिल जाएंगे। ओमान ने इसमें बिचौलिए का रोल अदा किया है। इजरायली सोर्सेज का कहना है कि ये वाशिंगटन और तेहरान के बीच बड़े न्यूक्लियर एग्रीमेंट की शुरुआत है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रॉयटर्स ने वाशिंगटन और दुबई से खबर दी है कि ईरान एक समझौते के तहत हिरासत में लिए गए 5 अमरीकी शहरियों को रिहा कर सकता है, जिसके तहत साउथ कोरिया में फंसे ईरान के $6 अरब अनफ्रीज यानी रिहा किए जाएंगे। सोर्सेज ने थर्सडे को कहा कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने उम्मीद जताई है कि इससे अमेरिकी कैदियों की अमेरिका वापसी हो जाएगी। ईरान ने भी कहा है कि बदले में उसके कई कैदी अमेरिका से आज़ाद किए जाएंगे। रॉयटर्स ने एक वकील के हवाले से कहा है कि बहुत ही मुश्किल प्रोसेस के पहले कदम के तौर पर ईरान ने हिरासत में लिए गए 4 अमेरिकी शहरियों को कल तेहरान की एविन जेल से घर में नज़रबंद करने की इजाज़त दी है। 5वां अमेरिकी पहले से ही घर में कैद है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन ने कहा है कि समझौते के तहत अमेरिका कुछ ईरानियों को अमेरिकी जेलों से रिहा करेगा। एक अमेरिकी कैदी सियामक नमाजी के वकील जेरेड गेंसर ने कहा है कि जिन ईरानी अमेरिकियों को जेल छोड़ने की इजाज़त दी गई है उनमें 51 साल के ताजिर सियामक नमाजी, 58 साल के इमाद शरगी और 67 साल के मुराद तहबाज शामिल हैं, जिनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी भी है। जेल से बाहर जाने की इजाज़त हासिल करने वाले चौथे अमेरिकी शहरी की पहचान आम नहीं की गई है, ना ही 5वें की पहचान आम की गई है जो पहले से ही घर में नज़रबंद था। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरा मानना है कि ये उनके बुरे ख्वाब के खात्मे की शुरुआत है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि ये एक प्रोसेस में सिर्फ पहला कदम है। हकीकत में उन्हें घर लाने के लिए और भी काम किया जाना बाकी है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इन 5 को ईरान छोड़ने की इजाज़त दिए जाने से, जिसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक बड़ा टकराव ख़त्म हो जाएगा जो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर इलाके में शिया मिलिशिया के लिए तेहरान की सपोर्ट जैसे मामलात तक इख्तलाफात फैले हुए हैं। ईरान में अमरीकी कैदी सियामक नमाजी के वकील गेंसर ने कहा है कि ईरान के ज़रिए अमरीकी कैदियों को एविन जेल से बाहर निकालना एक अहम वाक़या है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये उनकी आखिरी आज़ादी के लिए पहला कदम होगा। ये इस मामले के ख़त्म होने की सबसे अच्छी शुरुआत है। उधर व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन एड्रियन वॉटसन ने कन्फर्म किया है कि 5 अमरीकी जेल से बाहर हैं और नज़रबंद हैं। उन्हें कभी भी हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए था और व्हाइट हाउस इसके अलावा कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि उनकी आखिरी रिहाई के लिए नाजुक बातचीत जारी रहेगी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने थर्सडे को 5 अमरीकियों से बात की है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे जेल से बाहर आकर बहुत खुश हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन ने कहा है कि तीसरे फरीक की सरकार के मीडिएशन से एक इंसानी कोऑपरेशन समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान और अमेरिका ने आपस में 5 कैदियों को रिहा करने और माफ़ करने पर रजामंदी जताई है। इन कैदियों को जेल से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। ये इस समझौते पर अमल किए जाने में एक अहम शुरुआती कदम है। ईरानी अमरीकी जिनकी अमरीकी शहरियत को ईरान तस्लीम नहीं करता, अक्सर दोनों मुल्कों के बीच मोहरे होते हैं। एक सोर्स ने रॉयटर्स को बताया है कि साउथ कोरिया में $6 अरब के ईरानी फंड को रिहा किए जाने के बाद 5 अमरीकियों को ईरान छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। बातचीत के जानकार सोर्सेज ने कहा है कि अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने में कई हफ्ते लग सकते हैं। सितंबर एक मुमकिन डेडलाइन है। उन्होंने कंफर्म किया है कि फंड को अनफ्रीज करना सौदे का हिस्सा हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर ये रकम साउथ कोरियाई बैंकों से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र की जाती है तो ये एक पाबंदी वाले खाते से दूसरे खाते में चली जाएगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ
इंसानी ज़रूरतों जैसे खाने का सामान या दवा खरीदने के लिए किया जा सकता है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि इस रकम को पहले साउथ कोरियाई करेंसी से यूरो में बदला जाना है और फिर कतर में एक खाते में भेजा जाना है जिसको ईरान इस्तेमाल कर सकेगा। ईरान के साथ समझौते की अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने यह कहते हुए नुक्ताचीनी की है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों को छुड़ाने के लिए फिरौती का भुगतान किया है, जिसका ईरान इंसानी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करके अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए रकम जारी कर सकता है या इराक, लेबनान और यमन जैसे मुल्कों में मिलिशिया को सपोर्ट कर सकता है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि समझौते का मतलब ये नहीं है कि ईरान को पाबंदियों से कोई राहत मिलेगी। हम अपनी सभी पाबंदियों को लागू करना जारी रखेंगे। हम इलाके और उसके बाहर ईरान की गड़बड़ी करने वाली सरगर्मियों के खिलाफ उसे पीछे हटाना जारी रखेंगे। इनमें से कोई भी कोशिश इससे पीछे नहीं हटेगी। रॉयटर्स के मुताबिक श्यामक नमाजी को 2016 में जासूसी का मुजरिम ठहराया गया था, जिसे अमेरिका ने बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया था। उन्हें ईरान ने 7 साल से ज्यादा हिरासत में रखा है। दूसरे अमेरिकी कैदी मुराद तहबाज को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ इकट्ठा होने और मिलीभगत करने और जासूस के तौर पर अमेरिका के लिए काम करने के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इमाद शरगी को 2020 में जासूसी का मुजरिम ठहराया गया था और 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उधर ईरान के प्रेस टीवी ने बताया कि अमेरिकी पाबंदियों के बहाने साउथ कोरिया में गैर कानूनी तरीके से रोके गए ईरान के $6 अरब को जारी करने का प्रोसेस चल रहा है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल कहा है कि ईरान और अमेरिका कैदियों की अदला बदली समझौते पर पहुंच गए हैं, जिसमें ईरानी फंड की रिहाई भी शामिल है। ईरान को इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों के लिए अमेरिका के पाबंद रहने के लिए जरूरी गारंटी हासिल हुई है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि रकम रिहा कराना हमेशा उसके एजेंडे में रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका की जालिम पाबंदियों की वजह से गैर कानूनी तरीके से ईरान के फंड्स को रोका गया है। मिनिस्ट्री रकम पर रोक हटाने के अलावा अपनी जिम्मेदारियों के तहत ईरानी कैदियों की रिहाई की कोशिश भी कर रही है। ईरानी कैदियों को गैर कानूनी तरीके से और अमेरिकी पाबंदियों को नज़रअंदाज करने के बहाने अमेरिकी जेलों में गिरफ्तार किया गया था। कैदियों की रिहाई जल्द ही की जाएगी। अमेरिका के जरिए रिहाई के लिए पहचाने गए कैदी अभी भी ईरान में हैं। फिर भी मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी कैदियों की रिहाई ईरानी रकम को ईरान के जरिए बताए गए खातों में ट्रांसफर किए जाने पर डिपेंड है। इसके अलावा कल ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बाकरी कानी ने एक ट्वीट करके कंफर्म किया है कि रकम जारी करने का काम चल रहा है और अमेरिका में कैद ईरानियों की आज़ादी उसी ढांचे के अंदर होनी है। इससे पहले कल प्रेस टीवी ने ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के हवाले से बताया था कि ईरान अमेरिकी पाबंदियों की वजह से कई बरसों से साउथ कोरिया और इराक में गैर कानूनी तरीके से फंसी $10 अरब की रकम महफूज करने में कामयाब हो गया है। साउथ कोरिया में मौजूद रकम को पहले ही स्विट्जरलैंड के एक बैंक में यूरो में बदल दिया गया है और अमेरिका के साथ कैदी अदला बदली समझौते के तहत रजामंदी के मुताबिक कतर के सेंट्रल बैंक में एक खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी है। अमेरिका के साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुक नहीं होने के बावजूद ईरानी अफसरान ने अब से पहले कहा है कि वे इंसानी हकूक के एहतराम में अमेरिका के साथ कैदियों की अदला बदली के लिए उनके दरवाजे खुले रहेंगे। इस सब के बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली अफसरान के हवाले से कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता तेहरान और वाशिंगटन के बीच कई मामलात पर बनी समझ का हिस्सा है, जो एक इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, जिसके तहत ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद किया जाएगा। 2 सीनियर इजरायली डिफेंस अफसरान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि कैदियों की अदला बदली का समझौता ओमान में इनडायरेक्ट बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौतों का नतीजा है। कैदियों का समझौता दोनों मुल्कों के बीच आगे की डिप्लोमेसी को भी आसान बना सकता है, क्योंकि बाइडन हुकूमत ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहती है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि ईरान और अमेरिका
ओमान में हुए समझौतों पर अमल कर रहे हैं, जिसमें ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करना और इराक और सीरिया में उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स को अमेरिकी फौज पर हमला करने से रोकना शामिल है। एक अमेरिकी फौजी अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि सीरिया और इराक में ईरान की सपोर्ट वाले मिलिशिया ने अमेरिकी फौजियों के खिलाफ सरगर्मी कम कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता फारस की खाड़ी में बड़ी अमेरिकी फौजी मौजूदगी के बीच सामने आया है, जिससे अमेरिकी फौजियों के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तिजारती जहाज़ों पर मौजूद रहने और उनकी सिक्योरिटी करने के इम्कान हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर की तेल की तिजारत का 20% गुजरता है। आपने देखा कि ईरान अमेरिका के साथ किस तरह आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें बनवा रहा है। अब से पहले पिछले साल यूरोप में ईरान न्यूक्लियर समझौते के सिलसिले में होने वाली बातचीत में ईरान ने अमेरिका के डिप्लोमेट्स को उस मेज पर यह कहकर नहीं बैठने दिया कि वो जब तक समझौते में शामिल नहीं हो जाता तब तक उसे दूसरे मुल्कों और ईरान के साथ बैठने का हक नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।